हर दिन एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने के लिए। प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम अपने आप को बेहतर बनाने के लिए करेंगे समरी ऑफ द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इस पोएम को करने के बाद इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि इस समरी के अंदर मैंने पूरा कंसेप्ट को इजी भाषा में, वेरी इजी लैंग्वेज में कन्वे किया है। आप बने रहिए मेरे साथ, तो ध्यान से सुनिए ताकि मैं कंसेप्ट को क्लियर कर पाऊं। लेट्स स्टार्ट। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इज ए humorous एंड humorous क्या होता है? मजाकिया। प्लेफुल पोएम, प्लेफुल मीनिंग खेल खेल में क्या बात बता गए, कितनी आसानी से बता गए, पता ही नहीं चला। तो ये एक ऐसी पोएम है, बहुत सीरियस मैटर है, उसको बड़े खेल खेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कवि? द पोइट कैरोलिन वेल्स टेल्स अस हाउ टू आइडेंटिफाई। कैरोलिन वेल्स जो हमारे पोइट है वो हमें बताते हैं कि आइडेंटिफाई कैसे करें, किसी को पहचाने कैसे, किसको? वाइल्ड एनिमल्स की, वाइल्ड एनिमल्स को हम कैसे पहचान सकते हैं। बट इन ए जोकिंग वे, इन्होंने पहचानना भी बताया है, बट मजाक के रूप में। मीन्स उस बात को खतरनाक तरीके से प्रस्तुत नहीं किया कि हमें डर लगे, क्योंकि एनिमल कैसे हैं बेटा? वाइल्ड, जंगली जानवर हैं ये, कोई घरेलू पालतू पशु नहीं है। द पोएट टेल्स दैट द एशियन लायन इज लार्ज बीस्ट। बीस्ट क्या होता है? जंगली जानवर। कि जो एशिया का जो लायन है वो क्या है बेटा? वो एक जानवर है, बड़ा सा खतरनाक जानवर है। इन ब्राउनिश येलो कलर, कलर कैसा उसका? ब्राउन कलर, और येलो कलर की उसकी स्ट्राइप्स भी हैं, धारियां हैं। दिस लायन रोर्स लाउडली, बड़े जोर से दहाड़ता है। बिफोर किलिंग इट्स प्रे, अपने शिकारी को मारने से पहले, मीन्स उसको डराता है फिर मार देता है। If a tiger with black strips attacks and eats you, it is a Bengal tiger. कहता है एक टाइगर है, वो अगर उसकी काली काली धारियां हैं और आपके ऊपर सीधा अटैक कर देता है और आपको खा जाता है, तो ये समझना कि वो बंगाल का टाइगर है। देखिए, आपने एक बात देखी, अगर वो खा ही जाएगा उसको हमें, तो क्या क्या पहचानेगा वो उसको? देखिए कितनी आसानी से मजाक के रूप में प्रस्तुत किया है। दिस शोज द क्रूएल एंड फायर्स नेचर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन ए humorous वे। देखिए बेटा, क्रूएल है और फायर्स, फायर्स मीन खतरनाक, खतरनाक नेचर है वाइल्ड एनिमल्स का, लेकिन बड़े मजाक के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है कि हमें डर ना लगे, डरा भी नहीं रहे और चेतावनी भी दे रहे हैं। द पोएट सेज दैट ए लियोपार्ड कीप्स जंपिंग ऑन इट्स प्रे अगेन एंड अगेन। कवि कहते हैं कि जो लियोपार्ड है, तेंदुआ है, ये बार बार जंप करता है अपने शिकारी के ऊपर। इट्स प्रे क्या होता है बेटा? शिकारी। अगेन एंड अगेन, बार बार जंप करता है, बिफोर किलिंग इट, उस शिकारी को मारने से पहले अटैक करता है, जंप करता है उसके ऊपर। मीन्स उसको दर्द हो रहा है, बार बार, एकदम में नहीं मारता। जैसे लॉयन है, ये एकदम में मार देता है, सीधी गर्दन पकड़ता है और इंसान या कोई भी जीव होता है वो मर जाता है तुरंत। लेकिन ये ऐसा नहीं करता लियोपार्ड, ये फाड़ फाड़ के खाता है बेटा। उसे बार बार उसके ऊपर जंप करता है, क्रैश डालता है, फिर उसको खाता है। द पेनफुल क्राइज ऑफ द विक्टिम डू नॉट अफेक्ट हिम। अगर विक्टिम जो शिकारी है, जिसका शिकार हो चुका है, वो चिल्ला रहा है दर्द के मारे, उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। नॉट अफेक्ट, कोई असर नहीं होता बेटा। He also tells that a bear will hug you tightly. Hug क्या होता है बेटा? bear होता है भालू, hug बाहों में लेना, टाइटली जकड़ लेता है पूर्ण रूप। तो ये जब भी भालू आपको, अगर आपको हग कर रहा है टाइटली, बट दिस हग इज वेरी डेंजरस। देखो, नॉर्मली बियर इतना खतरनाक नहीं होता। नॉर्मल अगर आपके पास आ रहा है तो वो ये समझो कि खतरा के मुड में नहीं है, लेकिन अगर आपको टाइटली हग कर रहा है, इट मीन्स इट डेंजरस आपके लिए। दिस हग इज वेरी डेंजरस एंड कैन किल यू, और वो आपको मार भी सकता है। आफ्टर दैट द पोइट एक्सप्लेन्स दैट ए हाइना कैन बी नोन बाय इट्स लाफिंग साउंड। हाइना क्या होता है बेटा? लकड़बग्गा। कहता है इसके बाद पोइट हमें बताते हैं कि लकड़बग्गा क्या होता है बेटा? कैसे पता चलेगा उसका? कि वो आपकी तरफ हंसता हुआ आएगा, लाफिंग साउंड होगी। लाफ क्या होता है बेटा? हंसना, लाफिंग साउंड। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल होता है मगरमच्छ। वीप्स, रोने लग जाता है वो। एज इट कम्स टू यू, जैसे ही वो तुम्हारी तरफ आता है तो उसको जूठे आंसू बहाने लग जाता है। तभी तो कहते हैं मगरमच्छ के आंसू नहीं मत बहाओ, क्योंकि उसके जूठे होते हैं, वो बड़ा खतरनाक होता है। The poet talks that a chameleon does not have any ears or wings.
कहते हैं चैमलियन को पहचानने के लिए क्या करोगे आप ये देखोगे कि ना तो उसके कान होते हैं और ना ही उसके कोई पंख होता है ताकि वो उड़ पाए। इट मीन्स वो क्या है, गिरगिट है। और गिरगिट हमेशा आपको पता ही है रंग बदलता रहता है। इट चेंजेस इट्स कलर टू मैच इट्स सराउंडिंग। वो अपने आसपास का जैसा भी सराउंडिंग होती है, घास होता है तो घास के अंदर वैसा कलर चेंज कर लेता है। अगर वो मिट्टी के ऊपर जाता है तो मिट्टी जैसा ब्राउनिश कलर कर लेता है अपना। इट मीन्स वो बार बार अपने कलर को चेंज करता रहता है। क्लियर? द पोइट warns us about the dangerous nature of wild animals. कवि हमें वार्निंग देता है कि वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों का जो नेचर होता है वो डेंजरस होता है। थोड़ा संभल के रहें। वी शुड नॉट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। हमें और स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है उनके सामने। और केयरलेस, लापरवाह भी मत बनिए उनके सामने अराउंड देम, क्योंकि वो वास्तव में ही खतरनाक होते हैं। और खतरनाक जानवर से सावधान रहना चाहिए, नहीं तो मौत का खतरा हो सकता है। मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको सभी जानवरों का कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि कैसे किसी जीव को हम पहचान सकते हैं। और ये सारे वही जीव हैं या जानवर हैं जिनको हम अच्छे से जानते हैं, टीवी पर भी देखा है। बाय फेस भले ही कुछ जानवरों को हमने नहीं देखा है, लेकिन टीवी पर सभी फोन टीवी सब पर आजकल ऐसी डिवाइसेज आ चुकी हैं कि हम हर एक जीव को देख लेते हैं, जानवर को देख लेते हैं। यही समरी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका मोटिवेशन मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।